बेसिक प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर उसने क्या बताया है कि क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको कंपलसरी करना ही है वो क्या क्या है, और अगर हमने ये परफॉर्म नहीं किया तो हमारी जो प्रोडक्शन रही क्रॉप की वो अच्छी नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन हम एक एक पॉइंट देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन किया है, फार्मर्स अंडरटेक सेवरल एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू कल्टीवेट क्रॉप दे आर, है ना। मतलब फार्मर एग्रीकल्चर प्रोसेस करने के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए ये सब मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टिलिंग और प्लगिंग। क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टिलिंग एंड प्लगिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टिलिंग एंड प्लगिंग। अब देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो तो क्या, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, सॉइल तो ऑलरेडी रहती है, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो दो मेथड क्या बताया उसने, टिलिंग और प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग बोले तो क्या होता है, टिलिंग बोले तो क्या, जो सॉइल रहती है हम क्या करते हैं उसको खोदते हैं ना, खोदना बोले तो क्या, सॉइल को ऊपर नीचे करना है ना। आप देखोगे ना कि जो खेती करने के लिए हल चलाते हैं तो वो हल चलाते हैं एक्चुअली वो क्या रहता है, वो होता है टिलिंग और प्लगिंग, है ना। इसका सिका यूज करते हैं हम प्लग। प्लग कैसे रहता है, अपने जो हथौड़ी रहती है ना, हथौड़ी से ऐसे रहता है ना, बड़ा है ना, उसके जो बैक में ऐसा ये लकड़ी का होता है और ऐसे यहाँ पे ऐसी रॉड होती है, और ये क्या होता है, हम बैल के बांध के या फिर ट्रैक्टर के पीछे बांध के क्या करते हैं, जमीन के अंदर खड्डा करते हैं ना। खड्डा है इन द सेंस क्या, जो जमीन रहती है, जो सॉइल रहती है उसको ऊपर नीचे मिक्सअप करते हैं ना। तो ये प्रोसेस इसके अंदर आता है टिलिंग और प्लगिंग में। तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए सबसे नेसेसरी है वो क्या है, अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, टिलिंग और प्लगिंग के थ्रू। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हमारा सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड। अब एक बार जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या रहता है, जो सीड जिसकी हमको प्रोडक्शन करना है, क्रॉप प्रोडक्शन जिसका करना है उसको क्या करना है, सॉइल में ब्यूरिड करना है ना, दफन करना, डालना उसको सॉइल के अंदर। अब उसको क्या बोलेंगे, सोइंग ऑफ सीड, मतलब सीड को सॉइल के अंदर रखना, है ना। उसी के साथ साथ क्या बोला, और प्रिपेयरिंग सीडलिंग इन द नर्सरी, है ना। कुछ कुछ क्रॉप प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनके हमको क्या करना पड़ता है, पहले थोड़ा थोड़ा उनका नर्सरी प्लांट प्रिपेयर करना रहता है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन आगे का प्रोसेस होता है। तो सीड जब हमने सोइंग ऑफ सीड डाले तो उसके साथ साथ क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग बोले तो क्या, जब हम सीड को जमीन में रखते हैं, डालते हैं सॉइल के अंदर, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स उसके प्रिपेयर होते हैं और वो छोटे छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। तो पहला हमने देखे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय टिलिंग एंड प्लगिंग। सेकंड सोइंग ऑफ सीड, मतलब सीड को सॉइल में डिप करना और उससे क्या प्रिपेयर करता है, सीडलिंग, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स। थर्ड पॉइंट क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स व्हाट, इरिगेशन मीन्स उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई करना, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वाटर देना है या बहुत कम वाटर देना है, जिस हिसाब से हम जो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से उसको जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो उसको उतना देना पड़ेगा ना। इरिगेशन के अंदर क्या रहता है, पानी का सप्लाई। फोर्थ पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या करना रहता है, कभी कभी हमको मैन्योर बोले तो खाद, और फर्टिलाइजर भी एक खाद ही होती है, लेकिन ये फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल होती है। मैन्योर बोले तो ये इसके अंदर ज्यादातर जो रहती है मैन्योर के अंदर ये हम नेचुरली भी बना सकते हैं। नेचुरली ज्यादातर जो आती है मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर वही मैन्योर ही रहती है, लेकिन आर्टिफिशियली उसको केमिकल से बनाया जाता है। तो क्या करना है, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मीन जो सॉइल हमने प्रिपेयर की है उसके अंदर थोड़ा मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करना, ऐड करना। इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स के लिए यूजफुल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उनको यहाँ से मैन्योर से मिल जाते हैं और जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है वो अच्छी से अच्छी होती है। मीन्स हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी चीजें है वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हमने उसको वाटर दे दिया इरिगेशन से, क्योंकि वाटर इसेंशियल है। अब यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं मैन्योर के थ्रू, है ना, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम द वीड्स, प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम वीड्स। वीड्स बोले तो क्या, जो हमारे खेत के अंदर घास फूस होती है ना, घास होती है ग्रास, उससे प्रोटेक्ट करना। उससे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिसका हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो छोटे रहते हैं प्लांट, लेकिन जो ये वीड्स होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो क्या करती है वो, मतलब जो चीजें उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉइल के अंदर समझ लो मैंने सीड भी डाला और वहां पे ग्रासेस भी आ रही है, तो जो न्यूट्रिएंट जो वाटर हमको सीड को देना है वो सब कौन ले लेता है, वीड्स ले लेती है। और दूसरे बहुत सारे इफेक्ट भी क्या आता है वीड्स के ऊपर, हमारी क्रॉप के ऊपर करती है। इसलिए हमको क्या करना है कि वीड्स को काट देना है। जिस टाइम पे हम सीड को क्या करेंगे, शो करेंगे ना, सोइंग करेंगे, उसको जब सॉइल के अंदर डालेंगे वो टाइम वीड्स के लिए करना पड़ता है, हमको पूरा काटना पड़ता है ना। तो प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम द वीड्स। उसके बाद है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल है, पेस्ट कंट्रोल में तो क्या, जैसे हमने सॉइल के अंदर सीड डाल दिए, उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट आ गए, नर्सरी प्लांट, सीडलिंग जिसको हम बोलते हैं। अब उसके बाद जब वो थोड़े थोड़े धीरे बड़े हो गए तो वहां पे क्या आएंगे, जाहिर सी बात है उसको जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है जिनको पेस्ट बोलते हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे। अब उससे उनको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आर्टिफिशियल पेस्ट कंट्रोल या फिर मैनमेड जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमको डालना पड़ेगा। हम जरासीम कुछ दवा बोलते हैं ना, जैसे वैसे टाइप का हमको पेस्ट कंट्रोल उसके ऊपर करना पड़ेगा ना। पेस्ट कंट्रोल से क्या होगा, जितने भी इंसेक्ट्स रहेंगे वो सब क्या होंगे, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा और वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो मर भी जाते हैं ना उससे। और जो उसके बाद तो है वो क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोले तो क्या मीन्स क्रॉप का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया है ना, जितना हमको रिक्वायरमेंट था उतना रिक्वायरमेंट उसके लिए वो जो चीज ग्रो कर रहे थे वो ग्रो हो गई। अब आता है हार्वेस्टिंग बोले तो उसकी कटाई करना है ना। अब कटाई करने का भी जो मेथड रहता है वो है, मतलब प्रॉपर रहना चाहिए। मीन्स कहते हैं जो चीज की हम क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी कटाई वैसी करना रहती है ना। ऐसा नहीं कि बस ले लिया और किधर भी काटना है ना। उसको हमने इतनी मेहनत किया है, 6 मंथ और 1 ईयर तक उसको पानी दिया, उसके हमने इतना प्रोटेक्शन किया, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहता है कि उसकी हार्वेस्टिंग करना, मतलब उसकी कटाई जो है, उसको जो काट रहे हैं हम अलग कर रहे हैं तो वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए है ना। और उसके बाद जो 1 नंबर का पॉइंट है उसके अंदर वो है स्टोरेज। अब स्टोरेज भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मीन्स कैसे, जैसे कोई क्रॉप है उसको वाटर से, रेन वाटर से बचाना है तो उसको अच्छी जगह पे स्टोर करो। किसी को ह्यूमिड इन्वायरमेंट रखेगा तो वैसे इन्वायरमेंट में रखो, किसी को फ्रीजर में रखना है फ्रीजर में रखो। मतलब जो क्रॉप के लिए जैसे इन्वायरमेंट अवेलेबल है या फिर जैसे उसके लिए जरूरी है वैसा हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। क्योंकि स्टोरेज भी क्या है, बहुत मेन पार्ट है। जैसे ओनियन है, ओनियन को हम क्या करते हैं, एक पानी से बचाते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हमने ओनियन की क्रॉप की, ओनियन को काटा, हार्वेस्टिंग की और ले जाके एकदम पानी के पास रख दिए, ऐसा तो नहीं रहता है ना। तो स्टोरेज भी क्या है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब चीजें क्या, ये इंपॉर्टेंट बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर है ना। इसके बाद ये जो पॉइंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सब हमको क्या करना, बुक में 1 बाय 1 डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, लेकिन इसको और ज्यादा डिटेल में हमको क्या करना रहना, देखना रहना। तो आज हम पहला पॉइंट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या, सॉइल को प्रिपेयर करना, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, इट इज द लास्ट वीक ऑफ मे, सारंग हीना आर ऑन द वे टू फील्ड विद द bullocks and the plug. Their field were left follow for same times. Sometimes क्या बोला उसने यहाँ पे कि दो, एक हिना और सारंग, दो लोगों का नाम बताया उसने। उसने ये बोला है कि लास्ट वीक ऑफ मे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जून से जो हमारा सितंबर था वो टाइम क्या था, खरीफ क्रॉप का टाइम था। तो अब खरीफ क्रॉप जून में हमको क्या करना रहती है, तो जून से पहले क्या आता है मई। तो मई का जो लास्ट एंड है उसके अंदर हमको क्या करना रहता है, ये प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना रहता है। उसके लिए क्या जरूरी है, बैल है ना, बुलॉक्स और प्लग। अब प्लग क्या करते हैं हम, दो बैल को लेके उसके बीच में लकड़ी ऊंट का बांध कर क्या करते हैं, उससे पीछे प्लग को फिट कर देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम, ऐसे जो शेतकरी होता है वो क्या करता है, जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो वो जो प्लग रहता है उसके ऊपर वो ऐसे खड़े हो जाता है ना। खड़े होने से क्या होगा कि वो जो प्लग है वो जमीन में
सॉइल के अंदर रहेगा, और जब वो आगे की तरफ जाएंगे तो वो क्या रहेगा, वो प्लग भी आगे की तरफ जाएगा और उससे सॉइल क्या होंगे, ऊपर नीचे होते जाएंगे, है ना। अभी हमारे इंडिया में मतलब इतनी ज्यादा तरक्की तो हो ही गई है कि हम क्या करते हैं, बैल की जगह हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं, जिससे हमारा काम क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे तो मैं टाइम याद रखो कब करना है ये, हमको जून के मंथ से पहले मई में करना है ना। कब, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रोसेस। और उसके बाद साथ साथ क्या करना है, हमको उसके अंदर मैन्योर ऐड करना है ना। जो जिसकी हम क्रॉप कर रहे हैं उसके लिए हमको उसे प्रॉपर अमाउंट में मैन्योर भी ऐड करना पड़ेगा ना। उसी के साथ साथ इसी में क्या पॉइंट बोला उसने, टीलिंग ऑफ सॉइल। टीलिंग ऑफ सॉइल, टीलिंग का मेथड मैंने अभी बताया आपको। टीलिंग मतलब क्या, सॉइल को अंदर खड्डा करके उसको सॉइल को मिक्स अप करना है ना। टीलिंग के अंदर जब आप बुक देखेंगे ना तो बुक में फोटो दिया है वहां पे ना, कुछ बल्क बैल के साथ दिया है, कुछ ट्रैक्टर के साथ दिया है, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, टीलिंग और प्लगिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द क्रॉप प्रोडक्शन। टीलिंग इज डन विद द प्लग। अ प्लग इज मेड अप ऑफ वुड आयरन। ड्यूरिंग द टीलिंग a wooden bar is fastened to the neck of the bullocks. A plug is fixed on the bar in such a way that it remains between the two bullocks. क्या करते हैं, जो बैल रहते हैं उनके दोनों के बीच के नेक में बांध देते हैं उसको, और जो प्लग रहता है ना बीच में उड़न बांधेंगे दो बैल के बीच में, और एक प्लग को पीछे की तरफ हम बांध के फिट करके छोड़ देते हैं। और जो शेतकरी रहता है वो क्या करता है, उसके ऊपर ऐसे पकड़ के उसको खड़े करता है ना। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा। The farmer then directed the bullocks in the field and keep the plug pressed into the soil. उसको क्या करना रहता है, सॉइल में प्लग को प्रेस करना रहता है ना। Nowadays many farmers use tractor to till their field. A tractor tills a field faster, है ना। एक कॉमन सेंस की बात है, ट्रैक्टर जो है वो एज कम्पेयर टू बैल, जो बुलॉक्स क्या करेगा, जल्दी जल्दी ये प्रोसेस टीलिंग का प्रोसेस करेगा। तो अभी ज्यादातर हमारे इंडिया में देखा जाए तो ट्रैक्टर का ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट रहते हैं वो भी बहुत सारे जो खेती किसान लोग रहते हैं उनके लिए योजना ये सब बनाते रहती है कि उनको रेट इसके ऊपर मतलब कम पैसों में या फिर जो भी उनके लिए अरेंजमेंट रहता है वो किया जाता है ना। उसी हिसाब से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इसी में एक पॉइंट और है, व्हाई इज अ फील्ड टिल्टेड। व्हाई इज अ फील्ड टिल्टेड, है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो टीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। तो टीलिंग का प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन तो हमको क्या करना है, जो सॉइल बहुत दिनों से उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ था, या फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। अब हमको क्या करना है, जो प्लांट्स की हम जो क्रॉप कर रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो उसको ऊपर लाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जब टीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स नीचे रेडी हुए हैं वो टीलिंग से थ्रू क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी बात कि उसके अंदर सॉइल में एयर का सर्कुलेशन हो जाता है, मीन्स जब सॉइल ऊपर नीचे होती है तो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी से आगे पीछे हो जाता है। ऐसे बहुत सारे, और उसी के साथ साथ हमारी जो सॉइल रहती है वो थोड़ी नरम भी हो जाती है, तो वो सीड के लिए भी क्या रहती है, थोड़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए टीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बोला है, उसी के साथ साथ वीड्स जो होती है, हमने देखा अभी जो ग्रासेस होती है वो हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होती है। तो जब हम टीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उससे वो वीड्स भी, ग्रासेस भी क्या होती है, निकल जाती है ना। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, टीलिंग अपरूट एंड किल द अनवांटेड प्लांट कॉल्ड द वीड्स, है ना। अपरूट को तो बाहर निकाल के फेंक देती है अनवांटेड प्लांट को, है ना। दैट हैव ग्रो इन द फील्ड। वीड्स आर वीड आर दैट हार्म क्रॉप प्लांट, है ना। वीड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को, हमारे जिसको क्रॉप करते हैं उसको हार्म करते हैं। Tilling also loses the soil and makes the manure that has been spread on the field. Tilling allows air to circulate into the soil. This keeps the root of the crop plant healthy. मैंने अभी आपको बताया कि इसका टीलिंग का एक जो काम रहता है वो क्या रहता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करना, अच्छी से उसको मिक्सअप कर देना, मैन्योर को मिक्सअप कर देना। Many kinds of organisms lie in the soil. They decompose dead plant and the animal and release nutrients back into the soil. Tilling helps to turn the soil and bring the nutrients rich soil to the top so that plant can utilize these nutrients for the more efficiently. जो माइक्रोब्स रहते हैं वो कोई डेड एनिमल है उसको इससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं और वो किधर जाते हैं, नीचे की तरफ। अब हमको क्या करना है, वो ऊपर की तरफ लाना है। तो ऊपर की तरफ लाने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, टीलिंग का, है ना। उसके बाद होता है, इसी में एक टॉपिक आता है लेवलिंग, है ना। कौन सा आता है, लेवलिंग।
लेवलिंग में तो क्या रहता है, टिलिंग का प्रोसेस हमने क्या करे, सॉइल को ऊपर नीचे करे, उससे क्या होता है सॉइल को ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है। अब लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जो सॉइल ऊपर नीचे हो गई है या फिर जो पूरा का पूरा खेत ऐसे अजीब भी दिख रहा है उसको हम क्या करना है, एकदम सीधा करना है। तो क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा वुडन पीस लेते हैं, वुडन पीस लो या फिर आयरन का बहुत बड़ा पीस लेना जो हेवी रहना चाहिए, उसको ट्रैक्टर के पीछे क्या करते हैं हम बांध देते हैं। और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की तरफ जाएगा तो वुडन का जो पीस है या फिर जो आयरन का बड़ा पीस है हेवी रहना चाहिए, वो क्या करते हैं हम पूरी सॉइल को एक सीधे प्लेन में कन्वर्ट करते जाएंगे, है ना। ये प्रोसेस हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या देखना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग द सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, वुडन का भी ले सकते हैं फिर आयरन का रहना चाहिए। जरूरी क्या है, वो हेवी रहना चाहिए, इतना हेवी कि वो सॉइल को लेवल कर दे, है ना। उसके बाद पुल्ड बाय द बॉलक्स, है ना, हम बॉलक्स मतलब बैल के थ्रू भी उसको लेवलिंग कर सकते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू भी लेवलिंग कर सकते हैं। द प्लैंक इज केप्ट प्लेस टू द ग्राउंड, लेवलिंग कैन आल्सो बी डन बाय द हेवी वुडन प्लैंक अटैच्ड टू द ट्रैक्टर। बाय लेवलिंग द फील्ड गेट्स कवर्ड विद द सॉफ्टन सॉइल, द रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये कीवर्ड से याद रखो। क्यों कर रहे हैं हम लेवलिंग, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उसकी शेप भी अजीब हो जाती है, किसकी, खेत की, उसको भी हमको अच्छा करना रहता है। ऊपर नीचे जो सॉइल होती है उसको बराबर करना रहता है ना। एक बार सॉइल अच्छी से मिक्सअप होगी तो उसको बराबर करना है। और जो थर्ड पॉइंट उसमें क्या बोला कि हमको वहां पे क्या करना रहता है कि जो लॉस ऑफ वाटर है, मॉइस्चर है, वो ज्यादा होता है ऊपर नीचे वाली सॉइल में, तो उसको हम जब लेवलिंग करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर कम होता है। उसी के साथ साथ वंस द फील्ड इज लेवल्ड इट इज रेडी टू सोइंग, है ना। एक बार अगर सॉइल अच्छी से लेवलिंग हुई तो वो सोइंग करने के लिए, मतलब उसको सीड को उसके अंदर डालने के लिए वो रेडी हो जाती है ना। फार्मर डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ क्रॉप टू बी ग्रो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और द अवेलेबिलिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, है ना। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वहां का टेम्परेचर कैसा है ना। जो सीड डालेंगे या फिर जिसकी क्रॉप कर रहे हैं, है ना, वहां के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, वहां पे पानी कितना अवेलेबल है, वहां के रीजन की सॉइल कैसी है। तो ये सब चीजें देख के फार्मर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर सीड को सोइंग का प्रोसेस करते हैं, है ना। अब इसके बाद का जो प्रोसेस आएगा हमारा वो कौन सा है, सोइंग ऑफ सीड, है ना। कौन सा है, सोइंग ऑफ